संसार में हर व्यक्ति उत्तम वस्तुओं को चाहता है जो सर्वश्रेष्ठ हो। सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं की मान्यताएं संसार में विभिन्न प्रकार से हैं। किसी ने अपनी अपनी मनमानिंदियों को या सुनी हुई बातों को श्रेष्ठ माना, जैसे ईश्वर परमात्मा आदि ये सुनी हुई बातें हैं, देखा किसी ने नहीं है। लोग कहते चले आए हैं, उनके पुरखे कहते चले आए हैं कि भगवान श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, तो उन्होंने भगवान को श्रेष्ठ माना। किसी ने देवी को सर्वोपरि माना तो देवी को श्रेष्ठ माना, उनके लिए वह श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की कल्पना संसार में हो रही है, और उन लोगों ने जिनकी जो देवी देवता उनको उन्होंने श्रेष्ठ माना। कई वो श्रेष्ठ नहीं मानते पर भयभीत होते हैं, किन्हीं देवी देवताओं से भयभीत होते हैं। उनको श्रेष्ठ नहीं मानते पर उनसे डरते हैं। जैसे भूत प्रेत आदि ये मान्यताएं। भूत प्रेत भी किसी ने देखा नहीं है, सुनते चले आए हैं। वो उनसे भयभीत है। वो भयभीत होने के नाते उनके भय की वजह से उनकी पूजा अर्चना भी कर देते हैं, भूतों की भय से करते हैं। और जो देवता माने उनकी श्रद्धा पूर्वक करते हैं, अपने से बड़ा और बलवान मान करके करते हैं। ये हमको दुख न दे, हमको सुख दे। भूत प्रेत भी हमको सताए नहीं, किसी प्रकार से दुख न दे, इसलिए उनकी पूजा कर देते हैं। और जो भगवान है, भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं कि मरने के बाद में हम भगवान को प्राप्त होंगे, उनके लोक को प्राप्त होंगे, या जिंदे भी हमको भगवान दर्शन दे देंगे। ऐसी कल्पना उनके मन में बसी हुई है, तो वो कल्पना का ही पोषण करते हैं और उसी को वो श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए पूरी जिंदगी उनकी याद में ही बिता देते हैं। वो उनके लिए यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उनके लिए रोज आरती पूजा करेंगे उनकी, कि कैसे भी भगवान हमको मिल जाए, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए। उन्होंने उनको श्रेष्ठ मान रखा है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा कि ये तो सब तुम्हारी कल्पना है, तुमने अपनी कल्पना को श्रेष्ठ मान रखा है, ये तुम्हारी भूल है। कल्पना श्रेष्ठ नहीं होती, कल्पना करने वाले तुम ही श्रेष्ठ हो। कल्पना तुम्हारी बनाई हुई है। जैसे चित्रकार चित्र बनाता है और चित्र बना करके उस चित्र में सब मोहित होते हैं, बहुत सुंदर चित्र बनाया। उस चित्र की कीमत महिमा नहीं है, चित्र को बनाने वाले की महिमा होती है, चित्रकार की महिमा। तो चित्रकार की हम महिमा नहीं गाते, उस चित्र को वर्णन करने लग जाते हैं। खुद चित्रकार भी अपने चित्र में स्वयं मोहित हो जाता है, अपनी बनाई हुई कलाकारी में स्वयं चित्रकार भी उसमें मोहित हो जाता है। अरे बहुत बढ़िया सुंदर चित्र बना है। तो जब बनाने वाला स्वयं मोहित हो गया तो देखने वाले तो मोहित होंगे। तो इसी प्रकार से सदगुरुदेव ने कहा कि भाई बाजे कि तुम अपनी चित्रकारी में मोहित मत हो, ये सब तुम्हारी चित्रकारी है, कल्पना है। कल्पना से तुमने बनाया है जो कुछ है। देवी देवता भी तुमने कल्पना से बनाए, तुमने नहीं बनाए तो तुम्हारे पूर्वजों ने बनाए, तुम्हारे पूर्वजों ने उसकी कल्पना की, उनकी तुम पूजा कर रहे हो, पर वो वस्तु कुछ नहीं है, वो तुमको कभी भी नहीं मिलेंगे। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा तुमको कभी मिलने वाले नहीं है। हाँ, तुमने अगर मन में उनको बसा लिया है, मन में बसा लिया तो स्वप्न में भले ही दिखाई दे जाए, है ना। तो क्योंकि वो स्वप्न में क्या देखे सुने भोगे के संस्कार स्वप्न रूप में दिखाई देते हैं, स्वप्नवत भास हो जाता है। कोई कहता है कि हमने भूत को देखा है, तो ये भी उनका भ्रम है। भूत को देखा किसी ने नहीं, पर वो जब भ्रम हो जाता है, जगते में स्वप्न का चित्र दिखाई दे जाता है। जगते समय जगते में जो स्वप्नाभास हो जाता है उसमें वो भ्रमित हो जाते हैं। जैसे तुम ऐसे बैठे हो, तुम्हारे सामने बिल्ली निकले दिखाई दे रही है, और यहाँ होकर बिल्ली गायब हो जाए, क्या समझेगा उसे? है ये क्या बात आ रही है? तो वो निकल जाता तो कोई बात नहीं, और बीच में ही आके गायब हो जाए तो आप क्या समझेंगे उसे? अरे ये तो कोई ना कोई चक्कर है,
कोई कोई भूत है कि प्रेत है, बस रोग बन गया तुमको। अगर उसी समय पे ये तुमको ज्ञान हो कि ये स्वप्न का चित्र आ गया, जगते में स्वप्न का चित्र आ गया हमारे सामने, ये जो दिखाई दे रहा था ये स्वप्न का चित्र था, और स्वप्न यहाँ पे खत्म हो गया, तो वो स्वप्न का चित्र बिल्ली खत्म गायब हो गई। वो असली बिल्ली नहीं थी, वो स्वप्न का चित्र बिल्ली रूप में आ रहा था हमारे सामने। तो कभी कभी जगते में भी स्वप्न दिखाई देता है, और जब स्वप्न बीच में टूट जाता है तो भ्रम पैदा होता है, और भ्रम वो रोग बन जाता है। जैसे बिल्ली बीच में गायब हो गई, आपने उसको भूत प्रेत मान लिया, आपके मन में फितूर पैदा हो गया। किसी सियाने भोपे के पास गए जो भूत उतारता है ना, सियाने ने और ज़्यादा पुष्ट कर दिया कि हाँ इसको ऐसा है वैसा है, और ज़्यादा मनोरोग बढ़ गया। तो सियानों के पास तो भ्रम बढ़ाएंगे जब तो उनकी आमदनी होगी। तो इसी प्रकार से वो भ्रम बढ़ता चला जाता है। यदि वहीं समझ लें कि ये जो बीच में जो गायब हो गया, तो ये सही बिल्ली नहीं थी, ये बिल्ली जगते में हमको स्वप्न का चित्र दिखाई दे रहा था, स्वप्न की बिल्ली थी ये, और स्वप्न की बिल्ली हमारा चेत हो गया, तो स्वप्न की बिल्ली बीच में ही गायब हो गई। वो भूत प्रेत कुछ नहीं है। ये जब ज्ञान हो जाता है तो हमारा भय खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमने मन के अंदर कल्पना बसा रखी है देवी देवताओं की, भूत प्रेतों की, ये सब तुम्हारा मानसिक भ्रम है। इस मानसिक भ्रम को यदि हम खत्म कर दें तो हमको कोई भी भ्रमित करने वाला नहीं है। कोई अब आप कहें कि रामकृष्ण के अब दर्शन हो जाएंगे, रामकृष्ण के दर्शन नहीं हो सकते। दर्शन भावना में बसे हो तो हो भी जाएंगे, स्वप्नवत भास हो जाएगा। जगते में भी स्वप्न भास हो जाता है, जगते में स्वप्न आ जाएगा तो, पर वो असली नहीं है, नकल है। क्यों? रामकृष्ण मर गए जाने कितने दिन हो गए, अब उनके दर्शन कहाँ हो सकेंगे? अपने जो पुरखा जो खत्म हो गए वो मिल सकते हैं क्या? तो वो नहीं मिल सकते। रामकृष्ण को मरे हुए कितने दिन हो गए, वो कैसे मिलेंगे? नहीं मिल सकते। तो इसी प्रकार से जाकर के कोई वृंदावन जाए कि श्याम सुंदर के दर्शन हो जाएंगे, कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, कोई अयोध्या जाए कि वहाँ राम जी के दर्शन हो जाएंगे, तो ये भ्रमिक लोग हैं। पर उनके मुंह पे मत कहिए, वो चिढ़ेंगे उनको चिढ़ाने से कोई फायदा नहीं, लड़ पड़ेंगे वो। तो इसी प्रकार मन में समझ लेना चाहिए कि ये सब भ्रमभूल धोखा है। इसलिए ये भ्रमित है, पर अपने भ्रमित नहीं होना चाहिए। रामकृष्ण आदि पहले रहे, मनुष्य थे वो भी, उनके शरीर छूट चुके, ठीक है, उन्होंने काम ऐसे किए जो जनता के हित किया, जनता को ज्ञान बोध विचार दिया, उनके अंदर अच्छे सद्गुण थे, उन सद्गुणों की पूजा होती है, सद्गुणों को अपन आदर करते हैं। पर ये नहीं कि वो उनकी पूजा करने से वो मिल जाएंगे अपन। हो सकता है इस समय बारे किस रूप में हो, तुम ही लोगों में से कोई बैठे हो, है ना। तो इसी प्रकार से पर वो उसी रूप में मिलना मुश्किल है, और उनको भी याद नहीं होगा कि मैं ही राम था, मैं ही कृष्ण था। अगर बैठे भी हों तो उनको खुद ही याद नहीं होगा कि मैं ही उस समय का राम, उस समय का कृष्ण हूँ, क्योंकि सकल सूरज सब बदल गए। 5-5, 6-6 साल हो गए, 6-6 हज़ार साल हो गए उनको। तो इस प्रकार से हम इस भ्रम में रहते हैं। पर असली चीज़ क्या है? ये शरीर तो नाशवान है, नाश होते रहेंगे, बनते रहेंगे, जैसे जैसे संस्कार अनुसार हमको जन्म मिलते रहेंगे। पर तुम सही हो, जिन ये चित्र बनाया सांचा सूत्रधार, जिन्होंने ये चित्र बनाया, नाना प्रकार के शरीर बनाए, तो शरीर तो खत्म होने वाले हैं, पर शरीर के अंदर निवास करने वाले तुम सत्य हो, सूत्रधार तुम हो। नाना प्रकार की कल्पनाओं के सूत्रधार, कल्पनाओं के करने वाले तुम सत्य हो, कल्पना मिथ्या है। कल्पनाओं को करने वाला चेतन जीव सत्य है, और कल्पना मिथ्या है। इसी प्रकार से हमने नाना प्रकार की जो कल्पना कर रखी है, देवी देवता, भूत प्रेत, ईश्वर खुदा परमात्मा की, तो कल्पनाएं तो मिथ्या हैं, नाशवान है, तुम्हारी की हुई कल्पनाएं हैं। नाना प्रकार के आप चित्र बनाइए, तो चित्र के बनाने वाले चित्रकार सच्चा है और चित्र झूठा है, उसमें विशेषता चित्रकार की होती है। इसी प्रकार से कल्पना करने वाले तुम स्वयं हो, तुम्हारी विशेषता है, तुम सत्य हो, तुम अजर अखंड विनाशी हो। और जिसकी कल्पना कर रहे हैं वो कल्पना मिथ्या, क्योंकि तुमने वो देखा नहीं, अपने मन की कल्पना है। भूत भी तुमने देखा नहीं, और भूत का वहम अपने अंदर बसा लोगे तो तुम्हारे लिए भूत तैयार है, पर मानसिक भ्रम हो गया। भूत कोई वस्तु नहीं होता। और भूत की कल्पना करके, जैसे बच्चे को डराते हैं, हऊ आ गया,
हुआ आ गया तो हुआ उसने देखा भी नहीं, हुआ कोई वस्तु भी नहीं है, पर बच्चा हुआ के डर से चुप हो जाता है, समझता है कि हुआ कोई ना कोई होगा। तो इसी प्रकार से हम भी ये सोचते हैं कि देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा ये सच्चे रूप में होते हैं, आकर के हमको परेशान करेंगे, इसलिए उनकी पूजा कर दो थोड़ी बहुत, उनकी पूजा करके अपना पीछा छुड़ाते हैं, पर वो वस्तु कुछ नहीं है, वो खाली भ्रम मात्र है। ऐसा जो समझ लेते हैं वो भ्रमित नहीं होते, जो इस प्रकार से समझ ले वो भ्रमित नहीं होते। तो इसी प्रकार से विभिन्न मनुष्य ने ही विभिन्न प्रकार की कल्पना कर रखी है, अपनी कल्पना के देवी देवता बना रहे। कई पत्थर है, पत्थर पे सिंदूर पोत दिया और पत्थर रख दिया, वो देवता बन गया। जो भी आएगा उस देवता के सामने सिर झुकाएगा, है तो वो पत्थर ही, उसमें सिंदूर पोता है बस, और तो कुछ है नहीं उसके अंदर। तो सिंदूर पोत दिया, उसके ऊपर लगा दिया, अब वो देवता बन गया, उसके सामने सब सिर झुकाने लग गए। अब वो पत्थर कुछ कर सकता है कि तुम्हारा हित कल्याण कर सकता है क्या? उसको यहाँ दरवाजे पे लगा दो, कह दो भाई रखवाली करना, तो रखवाली कर सकता है क्या? है ना, किसी को बकरी भी आएगी, बकरी को भी नहीं रोक सकता है। तो वो पत्थर आपका क्या भला करेगा? देवता आपने तो मान लिया, क्या ठीक, आपने भावनावश एक भ्रमवश उसको देवता मान लिया, पर वो पत्थर तुम्हारा कोई हित कल्याण नहीं कर सकता, न तुम्हारी रक्षा कर सकता है, न रखवाली कर सकता है। चोर आएगा चोरी करके ले जाएगा, वो उसको रोक नहीं सकता है। तो जब इतना काम नहीं कर सकता तो तुम्हारा कल्याण गति मुक्ति स्थिति वो कैसे कर सकता है? परमात्मा भी पत्थर पीतल के बना लेते हैं, कोई पीतल के बना लेते हैं, कोई पत्थर के बना लेते हैं, वो पत्थर ही तो है, ये पीतल है, धातु है। तो वो जो है जड़ है, वो आपकी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, कोई मनुष्य को बैठा देंगे चौकीदारी पे, तो मनुष्य जरूर चौकीदारी कर देगा आपकी। वो पत्थर की मूर्ति आप लगा देंगे, पत्थर की मूर्ति आपकी रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए इन सब प्रकार के भ्रम को छोड़ करके, भ्रम मिथ्या है और भ्रम को करने वाले आप सत्य हैं। तो अपने आप को पहचानना चाहिए कि मैंने ही नाना प्रकार के भ्रम पैदा किए हैं। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा की कल्पना करने वाले तुम ही हो। तो कल्पना तो मिथ्या है, कल्पना करने वाले आप श्रेष्ठ हैं। इसलिए कल्पना के जाल में नहीं फंसना चाहिए। कल्पना के जाल को छोड़ करके अपने आप को सत्य मान करके अपने आप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। यही सर्वोपरि ज्ञान है, इसमें स्थित होना चाहिए। ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब का बोध है। बोले श्री सदगुरुदेव की।